हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 9 काव्य खंड का 9वां चैप्टर, जिसका नाम है जन जन का चेहरा। एक क्लास 12 का है, हिंदी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 नंबर से। मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थान है श्योपुर। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य में जनगणना माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो इसका आंसर होगा प्रयोगवादी। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ये थी गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा हमारा छत्तीसगढ़ में। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे 6 नंबर के पास। चलिए, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया? तो इसका आंसर होगा नागपुर विश्वविद्यालय में थी। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया था? तो इसका आंसर होगा नया खून। मुक्तिबोध दिग्वाजी महाविद्यालय राजनांदगांव में प्रधानाध्यापक के पद पर कब से काम किए हैं? तो 1958 ईस्वी से। मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की? तो इसका आंसर होगा पत्रकार के रूप में। मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं? तो इसका आंसर होगा क्रांतिकारी प्रकार के लेखक है, कवि हैं। मुक्तिबोध के कविता संग्रह से ली गई का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो इसका होगा तो चांद का मुंह टेढ़ा। ओके, उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, नील खेती अमेजन मिजौसी के वेदना में से गती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है? तो जन जन का चेहरा एक। क्वेश्चन नंबर 13, मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? तो इसका आंसर होगा जनता से। अज्ञे द्वारा संपादित तारा सप्तक के लिए एक कवि के रूप में कौन सामने आए हैं? तो इसका आंसर होगा मुक्तिबोध। और प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर होगा मुक्तिबोध। 14, अज्ञे द्वारा संपादित तारा सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए हैं? तो इसका मुक्तिबोध आंसर होगा। 15 होगा मुक्तिबोध माधव गजानन मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसार में आए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्तित्व एवं मार्क्सवादी। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? तो किन्होंने लंबी कविता लिखी है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन। एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध था। पिता का नाम क्या था? माधवराज मुक्तिबोध। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो डी चांद का मुंह टेढ़ा। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर का हो जाएगा बिहारी पुनर्मूल्यांकन है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, तो मुक्तिबोध तारा सप्तक के कवि थे। मुक्तिबोध तारा सप्तक के कवि थे। तो तारा सप्तक मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? तो इसका आंसर होगा तारा सप्तक। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो ये 13 नवंबर 1917 को। 13 नवंबर 1917 को। मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी मुक्तिबोध के माँ का नाम था। मुक्तिबोध के पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध था। ओके, मुक्तिबोध का माँ का नाम था पार्वती बाई, और पिता थे माधवराज मुक्तिबोध। ओके, उसके बाद हो गया। उसके बाद मुक्तिबोध ने किस संपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नया खून का। कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। तो एक प्रकार का जन जन का चेहरा एक हो जाएगा आंसर
नए साहित्य सौंदर्य के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध। कात्यायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है? कात्यायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है? तो मुक्तिबोध। अगर मैंने फास्ट पढ़ दिया है तो आप लोग चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, यूट्यूब के कौन पर सेटिंग आता है उससे स्लो करके देख सकते हैं, या स्लो किया है तो फास्ट 2 गुना बढ़ा के देख सकते हैं, मतलब स्पीड हाफ और तेज़ किया जा सकता है। ओके बाय।